वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस काम न आया, किसान अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर। सरकारी खरीदारी कम होने से किसानों को शदीद नुकसान। कई शहरों में गंदम की फीमन कीमत 3000 रुपये तक गिर गई। किसान एहतजाज पर मजबूर, कल पंजाब असम्बली पर धरना देंगे। आज रात से सवार चित्राल, मासहरा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बहरे अरब में एंटी एयर साइक्लोनिक सिस्टम की मौजूदगी। कराची में गर्मी में इजाफा। नवाबशाह, शोर और लाड़काना में भी दर्जा हरारत 40 का हिंदसा उबूर कर गया। सऊदी अरब में आज से 2 रोज़ा आलमी इक़्तिसादी फोरम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेहत आम्मा समेत अहम आलमी मसाइल पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। फोरम में मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं और बिजनेस जॉइंट्स की आमद। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैती अमीर सरबरा, IMF और बिल गेट्स से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रियाज़ में सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की भी मुलाकात। पाक सऊदी मौशी ताल्लुकात पर गौर। तो ये रियासत को थ्रेट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। मौजूदा हुकूमत को थ्रेट है तो बिल्कुल है, मैं इसका हामी हूँ, मैं इनको इस बयान की तारीफ करता हूँ। गुज़श्ता अदवारे हुकूमत के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च लेके आई। यहाँ पर कोई मकसदा कुछ चीज़ें लोगों में तकसीम करने नहीं आए थे, हुकूमत गिराने के लिए आए थे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो फिर हम बिल्कुल हुकूमत गिराने के लिए आएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत गिराने ही आएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत। कहा, इस्टेब्लिशमेंट ही असल हकीकत है, हम किसी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रियासत नहीं हुकूमत को धमकी दी। इख्तिलाफ राय बगावत या गद्दारी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद। तर्जमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं होगी। शिबली फराज ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर दिया। कहा, नून लीग और PP समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातों के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के PTI के बयान पर कड़ी तनकीद। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI फौज को दोबारा सियासत में धकेलने की कोशिश कर रही है। बानी चेयरमैन मिस कॉल के मुंतजिर हैं कि वो आए और फिर उनसे मुज़ाकरात करें। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI की सोच सियासी नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के जरिए दोबारा मुसल्लत होना चाहती है। साद रफीक ने कहा, तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पूरी कर ले। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्री का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। बानी PTI की हिदायत आज तक बरकरार है। जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा कर लिया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद टांग के करीब सेशन जज को अगवा करके ले गए, ताहम गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वाक़े की मजम्मत। जज की बाजियाबी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं, मुलाजमीन की परवाह करने वाली कंपनियों पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरज़्म हैं। हर रोज़ बाहिफाजत घर वापसी यकीनी बनाएंगी। निजी इदारों के इश्तराक से सेफ्टी मुहिम शुरू हो चुकी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गैर कानूनी तामीरात में मुलविस माफिया के खिलाफ भी एक्शन जारी। ताहम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का अमला अपने अफसरान को गुमराह करने लगा। मीनार पाकिस्तान फ्लाई ओवर के सामने 3 कनाल के राजी पर गैर कानूनी तामीरात जारी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तर्जुमान मेट्रोपॉलिटन लाहौर का बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का स्टाफ की कमी का नोटिस। कहा शहरियों के मसाइल और सेंटर में इंतज़ार की जहमत से जल्द निजात दिलाएंगे। तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। अली अमीन गंडापुर का हुलिया गुंडों जैसा है, तरक्की में मुकाबला ना कर पाने की वजह से बदतमीजी पर उतर आते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक मौसूफ जेल में बैठकर भी कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तहसील कौंसिल के चेयरमैन और दीगर खाली नशस्तों पर पोलिंग। तहसील कौंसिल चित्राल, तंगी चारसदा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के वोट डाले जा रहे हैं। मर्दान, दास कोहिस्तान और दीगर इलाकों में भी पोलिंग जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहरी सुल्तान में पुलिस मुकाबला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी, नेशनल अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार। हमास की मखसूस यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी। इजराइल ने भी रफा पर हमला मौखर करने का इंदिया दे दिया। साथ ही हमले भी जारी। रफा में 7 जबकि गजा में 27 शहादतें। गजा में मलबा हटाने में 14 साल लग जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में शहरी फिर सड़कों पर। अमेरिका से शुरू होने वाला एहतजाज भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जा पहुंचा। पेरिस की यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीनी परचम लहराकर एहतजाज रिकॉर्ड किया। ऑस्ट्रेलिया में तालिब इल्मों का मुजाहरा। ओहायो यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी शोहदा की नमाज जनाजा। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले तेज़। 1 हफ्ते के दौरान 35 हमले। यूक्रेन की तवानाई तनसीबात और दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। रेलवे निज़ाम पर भी बमबारी। अमरीकी रियासत नब्रास्का और आयवा में हवा के खौफनाक बगोलों ने तबाही मचा दी। मकानात, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। चीन में भी बगोले ने खौफ फैला दिया। गर्द गुबार के साथ दिन में अंधेरा कर दिया। बड़े ओले भी गिरे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आज वेस्ट इंडीज़ टीम से टकराएगी। 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज कराची में खेला जाएगा। विमेन टीम ने पहला मैच 1 रन से जीता था। और हब रैली क्रॉस 2024 का मेला। 50 किलोमीटर ट्रैक पर मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स की महारत का मुजाहरा। ट्रैक रेत, साहिल और ऊंची नीचे टीलों पर मुश्तमिल। मोटरसाइकिल और खवातीन के लिए भी खुसूसी कैटेगरीज भी रैली में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।